गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम एक्सरसाइज 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण जिसमें हमने 4 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हमारा 5वां क्वेश्चन है 3x माइनस 2/5 बराबर 4 माइनस कोष्टक x प्लस 2/3 कोष्टक बंद समीकरण हल कीजिए। यानी हमें एक समीकरण दी है जिसमें यहां तो एक परमेय संख्या है पूरी, परंतु यहां पे हमें 2 परमेय संख्या दे दी। यानी एक तो 4 दे दी, माइनस का बीच में लगा दिया और एक कोष्टक में x प्लस 2/3 दे दी। तो इसको सोल्व करेंगे तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, यानी पहली परमेय संख्या तो जो कि क्यों उतार देंगे क्योंकि इसमें कुछ कर ही नहीं सकते पैर बदल। 3x माइनस 2/5 आगे बराबर का साइन बराबर 4 और बटे में कितना कर सकते हैं 1 माइनस कोष्टक x प्लस 2/3 और कोष्टक है बंद। अब यहां पर 2 परमेय संख्या है और माइनस का साइन है तो लघुत्तम ले लेंगे। 3x माइनस 2/5 बराबर यानी लघुत्तम लेंगे तो 3 एकम 3 यानी 3 एकम 3 लघुत्तम ले लिया। अब 3 को तो किससे गुणा कर देंगे 4 से, 4 गुणा में 3 इच्छा गुणा करना है, ये माइनस का साइन लगाना है और ये कोष्टक में है 1 को किससे गुणा कर देंगे x प्लस से 2 से। अब बोर्डमास के नियम से कोष्टक को भी खोल देंगे और इनको सोल्व भी कर देंगे। यानी 3x माइनस 2/5 बराबर 4 12 माइनस 1 को मैं x से गुणा करूंगा, 1 माइनस का तो माइनस 1 को x से गुणा करूंगा तो माइनस का x और माइनस 1 को मैं 2 से गुणा करूंगा तो माइनस का 2 और बटे में 3। 3x माइनस का 2/5 बराबर 12 में से माइनस का 2 चला जाएगा तो 10 माइनस x/3 यानी हमारे पास 2 परमेय संख्या है तो इनका हम क्या कर देंगे वज्र गुणा, क्योंकि बराबर का साइन है। वज्र गुणा करने पर यानी यहां से हम क्या कर देंगे वज्र गुणा, यानी 3 को तो मैं 3x माइनस 2 से गुणा कर दूंगा और 5 को मैं 10 माइनस से x से गुणा कर दूंगा। यानी 3 को किससे करेंगे 3x माइनस 2 से बराबर का निशान और 5 को किससे कर देंगे, इस 5 को किससे करेंगे ना 10 माइनस से x से, यानी 10 माइनस का x तो कोष्टक बंद। अब इस 3 को एक बार इससे गुणा करेंगे, एक बार इससे करेंगे, इस 5 को एक बार इससे करेंगे, एक बार इससे करेंगे। 3 को 3 से करेंगे, 3 दिया 9 किसका x का, ये माइनस का साइन आएगा, 3 दूनी 6 बराबर 5 को मैं 10 से करूंगा 10 पंजो 50 माइनस और 5 को मैं x से करूंगा तो 5। यहां से हम कर देंगे क्या इनका पक्षांतरण, क्या कर देंगे पक्षांतरण, यानी पक्षांतरण करने पर जब पक्षांतरण करेंगे तो बीजीय पद के पास आ जाएगा और अचर पद के पास चला जाएगा। यानी -5x 9 के पास आएगा, ये माइनस का इस साइड जाएगा तो वो प्लस का बन जाएगा, यानी 5x बराबर और ये माइनस का 6 आगे जाएगा तो प्लस का 6 बन जाएगा। अब 9x और 5x कितना हो गया 14x बराबर 50 और 6 कितना हो गया 56। मैं यहां से x का मान ज्ञात करूंगा 56 बटे में 14, क्यों क्योंकि यहां गुणा के नीचे आएगा तो भाग में, अब 14 का भाग जा रहा है 14 चौका 56 यानी 4, x का मान कितना आया 4 यानी 14 एकम 14 14 में 28 14 के 42 और 14 चौका 56 यानी 4 आ गया आंसर, यानी x का मान कितना आया 4। एक बार फिर से देख लो, अच्छा क्वेश्चन है, मेरे हमारे पास क्वेश्चन ये है। देखो जब हम इसको सोल्व करेंगे क्योंकि इसके नीचे तो कुछ नहीं है तो हम इसके नीचे क्या लगा सकते हैं 1 लगा लिया। अब हमें पता है हमारे पास 2 परमेय संख्या है माइनस या प्लस हो तो हमेशा लघुत्तम लेते हैं और लघुत्तम कितना लेंगे 3 एकम 3 को ले लिया। जब लघुत्तम लेंगे तो 4 को तो 3 से गुणा करना पड़ेगा और 1 को
कोष्टक x+2 से करना पड़ेगा, ये कर दिया। इससे आगे ये तो सेम चल रही है, अब चाहते हैं कितना चल रहा है 12 माइनस 1 को मैं x से गुणा करूं, ये देखना ये माइनस का 1 है ना, मैं माइनस 1 को x से गुणा करूंगा तो माइनस का x होगा, फिर मैं माइनस 1 को 2 से गुणा करूंगा तो माइनस का 2 होगा, और बटे में कितना है 3 है। अब देखो प्लस का तो 12 है, माइनस का 2 है, और 12 में से माइनस का 2 चला जाएगा, कितना बचेगा 10, और माइनस का क्या है x, और बटे में 3। अब यहां से हम क्या कर देंगे वज्र गुणा, यानी वज्र गुणा मतलब तिरछा गुणा, एक ही बात है। 3 को तो मैं इस संख्या से गुणा करूंगा और 5 को इस संख्या से गुणा करूंगा, देखो ये कर रखा है। अब 3 को मैं 3 से करूंगा, 3 3 9, और x का x से माइनस का साइन तो माइनस का साइन, और 3 को मैं 2 से करूंगा, 3 में 6 बराबर है तो बराबर। 5 को मैं 10 से करूंगा, 10 का जो 50, ये माइनस का साइन है माइनस, और 5 को मैं x से करूंगा तो 5x। अब यहां से हम क्या कर देंगे पक्षांतरण कर देंगे, और पक्षांतरण करेंगे तो 5x माइनस का 5x इस साइड में आएगा तो प्लस का बन जाएगा, ये बन गया, और ये माइनस का 6 आगे जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, ये बन गया। अब 9x और 5x कितना x हो जाएगा 14x, और 50 और 6 कितना हो जाएगा 56। अब देखो इन दोनों के बीच किसका निशान है गुणा का, क्योंकि प्लस माइनस तो है नहीं, इसका मतलब किसका साइन है गुणा का, और जब ये 14 गुणा में आगे जाएगा तो भाग में चला जाएगा, ये देखो ये गया। अब 56 में हम 14 का भाग देंगे तो आंसर आएगा 4, यानी x बराबर 4। इससे अगला क्वेश्चन है 0.6x, क्वेश्चन नंबर 7, 0.6x प्लस 0.25x बराबर 0.45x प्लस 1.2। यानी यहां पर हम इसको दो प्रकार से कर सकते हैं, या हम इसको पहले पॉइंट हटा दे, या फिर हमें सीधा इसका पक्षांतरण कर सकते हैं। एक चीज देखो ये 0.6x है, यानी ये भी क्या है बीजीय पद है, और 0.25 ये भी क्या है बीजीय पद है, 0.45x ये भी क्या है बीजीय पद है, और 1.2 ये एक अक्षर पद है। तो हम बीजीय पद को बीजीय पद में जोड़ देते हैं। अब देखो मैं 0.25 में, इसमें 0.25 में मैं 0.6 को जोड़ूंगा, देखो जोड़ना है क्या, यानी 0.25 x तो दोनों भी है, x तो पक्का आएगा नीचे, ये तो श्योर है, क्योंकि x इसके आगे भी है, x नीचे वाले भी, यानी x तो आना ही है, एक ही x आएगा क्योंकि जोड़ रहे हैं। अब यहां से एक चीज देखो आप, ये 0.25 है, अब पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे, देखो ये पॉइंट है तो ये भी पॉइंट रख दिया, यहां से 0, पहले तो 0 है, 0 था, उसके बाद कितना है 6, आगे कुछ नहीं है, तो आगे हम क्या मान सकते हैं इसके 0। अब 5 का तो कितना है 5, और 6 का तो कितना हो जाएगा 8, और पॉइंट का पॉइंट और 0 का 0, यानी जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, किसको 0.6x को हम जोड़ेंगे 0.25x में, तो कितना आ जाएगा 0.85x, 0.85x, और बराबर में 0.45x प्लस का 1.2। अब यहां से हम पक्षांतर कर देंगे, पक्षांतर करेंगे तो आप जो बीजीय पद वो बीजीय पद के पास आ जाएगा, और अक्षर पद वो अक्षर पद के पास चला जाएगा। हमारे पास ये भी बीजीय पद है और ये भी बीजीय पद है, और बीजीय पद किसके पास आ जाएगा बीजीय पद के पास आ जाएगा, और अक्षर पद तो एक अकेला ही है, इसके और कोई अक्षर पद नहीं है, तो ये इस साइड में आएगा, तो ये बड़ा और ये छोटा है, ये छोटा इस साइड में आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, यानी 0.85x में से घटा देंगे 0.45x, और बराबर में कितना बच गया 1.2। अब घटा लो, 0.85 में से कितना घटाना है 0.45, 5 में से 5 जाएगा तो 0, 8 में से 4 जाएगा तो 4, पॉइंट का पॉइंट और 0 का 0, अक्स का नहीं है, यानी कितना आएगा
x बच गया ना, यानी 0.85x में से माइनस कर दिया 0.45x, यानी कितना बचा 0.40x, और बराबर में कितना है 1.2। अब देखो इन x और 0.40 के बीच किसका साइन है, गुणा का, और ये आगे जाएगा तो भाग में चला जाएगा, यानी 1.2 बटे 0.40। अब यहां से हम पॉइंट हटाएंगे, क्या हटाएंगे, पॉइंट। देखो पॉइंट हटाने का तरीका बताता हूं। यदि हमारे पास 10.5 है और कोई आपको बोले इसका पॉइंट हटाओ, तो देखो हम पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 1, तो नीचे भाग में किससे भाग दे देंगे 10 से दे देंगे। यदि ये ऐसा होता तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 2, तो नीचे 2 जीरो तो आएंगे और साथ में क्या आएगा 1, यानी 100 का भाग देंगे। तो यहां देखो 1.2, यानी पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 1, और पॉइंट के बाद 1 संख्या है, तो नीचे किससे कर देंगे हम भाग 10 से कर देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 संख्या है तो 1 जीरो आएगा, उससे पहले 1 तो आना ही है। अब नीचे वाले का पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर गुणा करना पड़ेगा, और ऊपर किससे गुणा करेंगे, यानी पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो ऊपर किससे गुणा करना पड़ेगा हमें 100 से, क्योंकि 1 के आगे 2 जीरो लगाएंगे तो 100। अब नीचे वाला कितना बच गया, अब जीरो पहले ये ना जीरो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो 40 गुणा में कितना बच गया 10। अब देखो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, यानी 2 जीरो थे 2 जीरो कैंसिल कर दिए। अब 12 का इससे गुणा करेंगे तो 12 एकम 12 बटे, और 4 का इससे करेंगे तो 4 एकम 4। अब 12 में हम 4 का भाग देंगे तो 3, यानी x का मान कितना आ गया, x बराबर है 3। एक बार फिर से देख लो, यानी हमारे पास क्वेश्चन था ये। अब देखो ये भी बीजीय पद है, ये भी बीजीय पद है। बीजीय पद को मैं बीजीय पद में जोड़ दिया, और यानी 0.6x को हम जोड़ेंगे 0.25x में। जब जोड़ेंगे तो 0.85x आएगा। मैंने बताया आपको जोड़ना कैसे जोड़ना है। आगे बराबर का साइन है तो बराबर का लगा दिया, और 0.45x ये लिख दिया, प्लस का प्लस लिख दिया 1.2। इससे आगे ये भी बीजीय पद है, ये भी बीजीय पद है, बराबर का निशान है, तो इनका क्या करेंगे हम पक्षांतर लिख सकते हैं, पक्षांतर करने पर। और पक्षांतर किया तो 0.45x कहां आया 0.85x के पास आया, और 0.85x में से घटा दिया 0.45x, तो बचा कितना 0.40x बराबर का 1.2, यानी ये चीज आ गई। अब यहां से मैं इसका पॉइंट हटाऊंगा तो देखो 1 पॉइंट के बाद 1 संख्या, तो नीचे 10 का भाग दे दिया। अब ये नीचे भाग निकाले से है तो हमें गुणा ऊपर करना पड़ेगा। अब इस पॉइंट के बाद कितनी संख्या 2, तो ऊपर 100 से कर दिया। अब देखो 40 में 1 जीरो, 10 में 1 जीरो, 2 जीरो हो गए, और 100 में ऑलरेडी 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 12 को 1 से गुणा किया तो 12 एकम 12, 4 को 1 से किया तो 4 एकम 4। अब 12 में 4 का भाग देंगे तो आंसर आएगा 3। इससे अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, 2.5x माइनस का 7 बराबर 0.5x प्लस का 13। यहां से देखो ये बीजीय पद, ये भी बीजीय पद, ये अचर पद, ये भी अचर पद, पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर करने पर यानी बीजीय पद के पास आ जाएगा, यानी 2.5x ये इस साइड में आएगा तो माइनस का 0.5x बराबर ये 13, और ये माइनस का आगे जाएगा तो प्लस का 7, यानी 2.5 में से 0.5 घटाएंगे, इसमें से 2.5 में से 0.5 घटाएंगे, 5 में से 5 आएगा तो 0, पॉइंट का पॉइंट और 2 का 2। अब पॉइंट के बाद यदि 0 है, क्या पॉइंट के बाद 0 उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, याद रखना कि पॉइंट के बाद यदि 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। क्यों, देखो मैं बताऊंगा। जैसे 2.0 था,
अब वैल्यू कैसे नहीं, देखो इसका हम पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या 1, तो किसका भाग देना पड़ेगा हमें 10 का, पॉइंट हटा और 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल, बचेगा कितना 2, यानी पॉइंट के बाद 0 इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, यानी इसकी कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ ये कितना है 2, ये देखो ये 2 है, तो 2.5 में से 0.5 घटाया तो कितना बचा 2x बराबर, और 13 और 7 कितना हो गया 20। यहां से हम किसका मान ज्ञात करेंगे x का, x बराबर, और 20 में हम 2 का भाग दे देंगे, x बराबर आंसर निकल के आएगा 10। यानी एक बार फिर से देख लो इस चीज को आप, यानी हमारे पास जब मैंने इसको घटाया यानी 2.5 में से 0.5 घटाया, 5 में से 5 जाएगा 0, पॉइंट का पॉइंट 2, यानी बस तो ये रहा है। मैंने क्या कहा कि पॉइंट के बाद यदि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, कैसे, जैसे 2.0 था, मैं इसका पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे किससे भाग देना पड़ेगा 10 से, क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या थी तो 10 का ही देना पड़ेगा, 2 होती तो 100 का देना पड़ेगा। अब एक ही है तो 0 से 0 कैंसिल होगा और 2 में 1 का भाग देंगे, 2 एकम 2, यानी बचेगा 2 ही, तो मैंने लिख दिया ना 2, और x का तो x होना है, और बराबर में 13 और 7 कितना होता है 20। यहां से मैं x का मान ज्ञात करूंगा तो ये 2 भाग में चला जाएगा, और 20 में 2 का भाग देंगे तो आंसर आएगा 10। क्वेश्चन नंबर 9 ये आसान है, 7x प्लस का 4 बटे x प्लस का 2 बराबर -4 बटे 3। जब हमारे पास इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो एकदम आसान सा, एकदम आसान है, क्योंकि ये भी एक परमेय संख्या पूरी, ये भी एक परमेय संख्या, तो वज्र गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे वज्र गुणा, यानी वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर 3 को मैं किससे गुणा कर दूंगा, 3 को मैं कर दूंगा 7x प्लस 4 से बराबर, और -4 को मैं किससे गुणा कर दूंगा x प्लस 2 से। अब देखो 3 को एक बार 7x से गुणा करना पड़ेगा, एक बार 4 से, और इस -4 को एक बार x से और एक बार 2 से, 3 7 21 x का x प्लस 3 चौका कितना होगा 12 बराबर -4 को मैं x से गुणा करूंगा तो माइनस का 4x, और -4 को मैं 2 से गुणा करूंगा तो माइनस का 8। यहां से हम क्या कर देंगे पक्षांतरण, यानी पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर, यानी माइनस का 4x इस साइड में आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, यानी 21x और प्लस का 4x, ये प्लस का 12 आगे जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, क्योंकि हमें तो एक साइड में ना x को रखना और बाकी को आगे भेजना है, तो ये पहले से माइनस का था और ये गया तो भी किसका हो गया माइनस का हो गया। 21x में 4x जोड़ेंगे तो कितना x हो जाएगा 25x बराबर, और -8 में -12 का जोड़ेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 20। यहां से हम किसका मान निकालेंगे, यहां से मान निकालेंगे x का, और x का मान निकालेंगे तो 25 बटे माइनस का 20, क्या करते हैं, यानी x बराबर, क्योंकि ये है ना ये इस साइड में जाएगा, नहीं ये इस साइड में आएगा, ठीक है ना, डाउट हो गया तो मैंने इसको इस साइड में कर देता, ये 25 कहां जाएगा -20 के नीचे, देखो ये ऐसे आएगा। अब यहां से 5 से कट रहा है, 5 चौका 20 और 5 25, क्योंकि 5 के पाड़े से कट रहा, ऊपर तो 4 और नीचे 5, x बराबर आंसर आएगा -4 बटे 5। इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद कल अगली प्रश्नावली करेंगे। 4x प्लस का 8 बटे में 5x प्लस का 8 बराबर 5 बटे 6। यहां से हम
वज्र गुणा कर देंगे क्योंकि ये वर्ग संख्या और ये भी वर्ग संख्या। वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर 6 को किससे गुणा कर देंगे? 4x प्लस 8 से बराबर 5 को किससे गुणा कर लेंगे? 5x प्लस 8 से। 6 को 4 से गुणा करेंगे, 6 को 24, x का x प्लस 6 को 8 से करेंगे, 8 की 48 बराबर 5 को 5 से करेंगे 5 25, x का x प्लस 5 को 8 से करेंगे तो 8 5 40। यहां से हम पक्षांतर कर देंगे। क्या कर देंगे? पक्षांतर, बड़े की तरफ छोटे को लेके आएंगे। ये 24x आगे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 40 इस साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 24 आगे जाए तो माइनस का हो गया। 48 में से 40 जाएगा तो 8 बचेगा और 25x में से 24x जाएगा तो x बचेगा और x बराबर कितना गया? x बराबर 8। यानी हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। कल अगली एक्सरसाइज करेंगे, ये थी 2.1, कल करेंगे 2.2।